आखिर क्या बात है दिल्ली की इस मार्केट की, जो सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की नंबर 1 मार्केटों में से एक कही जाती है। सिर्फ इंडियन बायर्स ही नहीं बल्कि फॉरेनर बायर्स भी अपनी परचेजिंग करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अगर आपकी लेडीज सूट की दुकान है या आप अपना लेडीज सूट का शोरूम ओपन करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इस मार्केट में जरूर विजिट करना चाहिए। ये मार्केट ODS यानी ओल्ड डबल स्टोरी लाजपत नगर के नाम से जानी जाती है, जो दिल्ली के मेन एरिया साउथ दिल्ली में स्थित। आइए इसे विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है इस मार्केट में जो यहाँ देश विदेश के कोने कोने से लोग आना पसंद करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अली अहमद आज आप सबसे बात कर रहा हूँ लाजपत नगर ओल्ड डबल स्टोरी के बारे में। अगर आप इस मार्केट में रहते हैं या यहाँ पर काम करते हैं या यहाँ से बिजनेस करते हैं या बिजनेस के सिलसिले में यहाँ से जुड़ना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो से आप सबको बिजनेस में तो हेल्प मिलेगी ही, लेकिन कई ऐसी जानकारियां भी मिलेंगी जो बहुत कम लोगों को पता है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, वैसे तो ये लेडीज सूटों की होलसेल मार्केट है। रिटेल में यानी सिंगल पीस देने के लिए यहाँ दुकानदार मना ही करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ पर कुछ अपने लिए पसंद आ जाता है उसे आप कैसे ले सकते हैं, वो भी बहुत सस्ते दामों में, ये वीडियो में आगे बताएंगे। आते हैं मेन टॉपिक पर। आखिर क्या बात है दिल्ली की इस होलसेल रेडीमेड लेडीज सूट मार्केट की, जो इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की नंबर 1 मार्केटों में से एक कही जाती है। सबसे पहली बात, आप वर्ल्ड में कहीं पर भी रहते हो, आपका यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान। दिल्ली इंडिया की राजधानी होने की वजह से यहाँ आने के लिए बहुत से साधन उपलब्ध है। यहाँ के लिए फ्लाइट, ट्रेनें, बसें बहुत ज्यादा हैं, जो लोगों को कभी भी कहीं से भी बहुत आसानी से मिल जाती है। मार्केट के दोनों तरफ 2 मेट्रो स्टेशन है। एक तरफ भिनोवापुरी है, यहाँ पर पिंक लाइन मेट्रो आती है, तो दूसरी तरफ मूलचंद मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर वायलेट लाइन आती है। दिल्ली वालों को भी इससे बहुत फायदा होता है, लोग बहुत आसानी से बाय मेट्रो मार्केट तक पहुंच जाते हैं। अगर बाहर दिल्ली के बाहर से ट्रेन से आते हैं तो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन बिल्कुल पास में, वहां से इस मार्केट की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर। और अगर बाहर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो वहां से वायलेट लाइन मेट्रो इस मार्केट के लिए डायरेक्ट मिल जाती है। मार्केट के बिल्कुल पास ही मूलचंद मेट्रो स्टेशन है। बाहर यहाँ उतर के बहुत आसानी से मार्केट पहुंच जाते हैं। दिल्ली के आसपास के शहर जैसे यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से आना और भी आसान है, क्योंकि ये मार्केट रिंग रोड हाईवे के बिल्कुल साथ में है। इसलिए ज्यादातर आसपास के लोग अपनी ही कार से यहाँ आ जाते हैं और अपनी खरीदारी करने के बाद अगर थोड़ा बहुत सामान है तो अपना स्टॉक अपने साथ ही ले जाते हैं। इससे उनको एक फायदा हो जाता है कि उनका सामान सेम डे ही उनकी शॉप तक पहुंच जाता है। और अगर माल ज्यादा है तो यहाँ की ट्रांसपोर्ट सर्विस बहुत अच्छी। यहाँ के दुकानदार डेली शाम को सेम डे ही बायर्स का माल डिस्पैच कर देते हैं, क्योंकि इनके पास ज्यादातर माल रेडी होता है। बायर्स जब तक घर पहुँचते हैं उनके साथ साथ ही या उसके नेक्स्ट डे ही उनका माल उनके घर पहुँच जाता है। याद रहे, ये मार्केट मंडे क्लोज होती है, संडे क्लोज नहीं होती, बल्कि संडे और जल्दी 7 बजे ही यहाँ की दुकानें ओपन होना स्टार्ट हो जाती है। संडे ज्यादातर मार्केटें क्लोज रहती हैं, इसका फायदा भी आसपास के शहर वालों को हो जाता है। बाय संडे अर्ली मॉर्निंग यहाँ पहुँच जाते हैं और दोपहर तक अपनी खरीदारी करके वापस निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे यानी मंडे वो अपनी शॉप पर न्यू डिजाइन के आर्टिकल्स लगा लेते हैं। इस तरह से उनको पूरा वीक मिल जाता है अपने गुड्स को सेल करने के लिए। अब जो आर्टिकल्स पूरे हफ्ते में सेल होते हैं उसे फिर से अपडेट करने के लिए और कुछ न्यू डिजाइन के आर्टिकल्स लेने के लिए बायर्स नेक्स्ट संडे यानी आने वाले संडे को फिर से परचेजिंग के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर कार पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं आती। मार्केट एकदम खुले एरिया में है, बिल्कुल फ्री पार्किंग मिल जाती है। और अगर किसी वजह से कभी भीड़ मिलती है, पार्किंग फुल मिलती है तो बिल्कुल मार्केट के साथ में ही पेड पार्किंग मौजूद है। एक बात और इस मार्केट की बहुत खास है, वो है यहाँ के प्रधान जी का काम। चाहे दुकानदार हो या खरीदार, किसी की कोई भी समस्या हो, प्रधान जी और उनके टीम मेंबर हमेशा सबकी हेल्प करते हुए नजर आते हैं। प्रधान जी का ऑफिस बिल्कुल मार्केट के बीचों बीच है, इसलिए उन तक अपनी समस्या को बहुत आसानी से लेकर पहुंचा जा सकता है। एक और खास बात इस मार्केट की, यहाँ के दुकानदारों की अपनी खुद की बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग। बेसिक सस्ती रियॉन कॉटन की कुर्ती हो, जॉर्जेट के सूट हो, वेलवेट के सूट हो या लेटेस्ट फैशन की डिजाइनर ड्रेसेस हो, सब इनकी अपनी फैक्ट्री में बनाई जाती है। यहाँ पर हर सिटी के टेस्ट का माल एक ही जगह पर बहुत आसानी से मिल जाता है, जिसकी वजह से बायर्स को शहर शहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उनका टाइम और पैसा दोनों सेव होता है। जयपुर के कॉटन के डिजाइन हो या लखनऊ के चिकनकारी वाले सूट्स, मुंबई की स्टाइलिश ड्रेसेस हो या कलकत्ता के हैंडवर्क वाले सूट्स, फेस्टिव सीजन में पहने जाने वाले सूरत अहमदाबाद के भरे हुए कढ़ाई वाले सूट्स हों या सर्दियों में पहने जाने वाले लुधियाना के गर्म वूलन के सूट्स, बेसिक कुर्ती, कोट सेट, नाइट वियर, दुपट्टा, बॉटम्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, एथनिक सूट, अनारकली, गरारा सूट, शरारा सूट, फर्सी सलवार, क्रॉप टॉप, धोती सलवार, ड्रेप वाली साड़ी और सूट, यानी कि हर तरह के आउटफिट
बायर्स को एक ही मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पर लोगों का काम बहुत फास्ट हो जाता है, इसीलिए लोग यहाँ आना पसंद करते हैं और इसीलिए लोग इस मार्केट को पूरे एशिया की फैंसी रेडीमेड लेडीज सूट की नंबर 1 होलसेल मार्केट कहते हैं। आइए थोड़ा पास में जाते हैं और इस मार्केट के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। मार्केट के इतिहास की बात करें तो ये मार्केट 30 से 35 साल पुरानी मार्केट है। सन 1952 से 1954 में ये एरिया पाकिस्तान से आए रिफ्यूजियों को अलॉट किया गया था। 1982 से 1991 के बीच यहाँ रहते रहते यहाँ के लोगों ने अपने कपड़े का व्यवसाय स्टार्ट किया। धीरे धीरे ये एरिया 100% मार्केट में तब्दील हो गया। सन 2000 आते आते ये मार्केट लगभग पूरी तरह खुल चुकी थी। सन 2000 से 2017 तक ये मार्केट पूरी तरह से अपने चरम पर थी। लेकिन 8 मार्च 2018 को इस मार्केट की 400 से ज्यादा दुकानें सील कर दी जाती हैं, मानो इस मार्केट को किसी की बुरी नजर लग गई। 50 फैमिली जुड़ी हुई हैं, उनके बच्चे भी हैं। अब वो हमारे से ये सवाल पूछते हैं कि भैया अब हम कहाँ जाएंगे, अब हमारा क्या होगा। यहाँ के कारोबारियों को बहुत भारी नुकसान हो जाता है, लोग बहुत सदमे में आ जाते हैं। और आए भी क्यों ना, जिन्होंने जो काम शुरू किया था वही काम बंद कर दिया जाए और कमाई का कोई दूसरा साधन भी ना हो तो दुख होना तो लाजमी है। कुछ लोग तो ये सदमा भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनको अटैक आया और इस दुनिया को ही अलविदा कर गए। 6 साल तक यहाँ के लोग परेशानी से जूझते रहे, जद्दोजहद करते रहे, इस मार्केट को डीसील कराने के लिए लगातार कोशिश करते रहे। बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद आखिरकार एक दिन इनकी मेहनत रंग लाती है। 2023 से 2024 तक एक एक करके सारी दुकानें डीसील कर दी जाती। ये दिन यहाँ के लोगों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। चारों तरफ खुशियों का माहौल था और बहुत तेजी के साथ दुकानों में काम होना शुरू हो गया। 2025 आते आते ये मार्केट फिर से पहले की तरह जगमगा उठी और आज ये मार्केट पूरी तरह से अपने चरम पर है। ये मार्केट ब्लॉक वाइज बनी हुई है, जैसे A से Q और 1 से 7। मार्केट में कुल 24 ब्लॉक हैं, लेकिन हर ब्लॉक में दुकानें नहीं हैं। एक ब्लॉक में 64 दुकानें हैं, यानी 64 दुकानें हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के लगभग 900 दुकानें हैं। हर कुछ ब्लॉक के बाद रोड है, जिससे मार्केट में आना बहुत आसान होता है। इन्हीं रोड के साथ छोटे छोटे पार्क हैं, इन्हीं पार्क के साथ लोग अपनी कार पार्क कर देते हैं। अगर परचेजिंग में वक्त ज्यादा लगता है और भूख महसूस होती है तो यहाँ खाने पीने के कई अच्छे रेस्टोरेंट मौजूद हैं। अगर आपको सस्ते में अपनी भूख मिटानी है तो पटरी पर ही रेडी लगी मिल जाएगी, जिस पर आपको तरह तरह की स्वादिष्ट खाने की चीजें मिल जाएंगी। रेडी पर भी आपको पूरी साफ सफाई से स्वादिष्ट खाना मिल जाएगा। अमर कॉलोनी नाम से एक खाने पीने की अच्छी खासी मार्केट है, जो बिल्कुल इस मार्केट के साथ में है। इसे खाने पीने का हब कहा जाता है। मार्केट की एक तरफ काका कॉर्नर है, जिनके छोले भटूरे बहुत मशहूर हैं, तो दूसरी तरफ नागपाल कॉर्नर है, इनके भी छोले भटूरे बहुत मशहूर हैं। मार्केट के आसपास ही लोगों को स्टे करने के लिए 7 से 8 अच्छे होटल मौजूद हैं। मार्केट में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ताकि कोई भी गलत गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा सके। त्योहारों पर ये मार्केट दुल्हन की तरह सजा दी जाती है, इसका नजारा देखने लायक होता है। मार्केट में जेंट्स के अलावा लेडीज वॉशरूम भी बनाए गए हैं, जिससे लोगों को वॉशरूम की परेशानियों से दो चार नहीं होना पड़ता। मार्केट के अंदर आने के लिए 8 से ज्यादा रास्ते हैं, जिनमें से 3 रास्ते सीधा रिंग रोड से जुड़े हुए हैं। अंदर आने वाले हर रास्तों पर लोहे के गेट लगे हुए हैं, जिससे एंट्री और एग्जिट में जाम देखने को नहीं मिलता, जो अक्सर और मार्केटों में देखने को मिलता है। ये गेट अर्ली मॉर्निंग खोल दिए जाते हैं और रात में बंद कर दिए जाते हैं, ताकि यहाँ के लोगों की सेफ्टी हो। बाहर आने जाने के लिए सिर्फ एक ही गेट पूरी रात खुला रहता है, जिस पर पूरी रात पुलिस का पहरा रहता है। ये यहाँ के रहने वाले और दुकानों की सेफ्टी के लिए किया जाता है। इस मार्केट में ज्यादा धक्का मुक्की भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलती। इसकी वजह यह है कि ये सिर्फ लेडीज सूट्स की ही मार्केट है। एक लाइन से सिर्फ और सिर्फ लेडीज सूट्स की ही दुकानें हैं, इसलिए सिर्फ लेडीज सूट्स के ही बायर यहाँ विजिट करते हैं। विमेन वेयर के अलावा अगर किसी को कुछ खरीदना है तो उसे इस मार्केट में आने का कोई फायदा नहीं। कोई फालतू भीड़ भाड़ यहाँ नहीं मिलती, इसीलिए बायर यहाँ पर सुकून से अपनी परचेजिंग कर पाते हैं।
अगर हम चांदनी चौक और गांधीनगर मार्केट की बात करें तो ये बहुत बड़ी मार्केटें हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह यही है कि यहाँ पर हर तरह के सामान मिलते हैं। चांदनी चौक की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सामान की होलसेल मार्केट है, मेडिसिन की होलसेल मार्केट है, सप्लीमेंट की दुकानें हैं, हैंडवर्क मटेरियल की होलसेल मार्केट है, अनस्टिच सूट, साड़ी, लहंगा, यानी कि बहुत सारी चीजें, बहुत हजारों की तादाद में दुकानें हैं जो यहाँ होलसेल में चीजें मिलती हैं। इसी तरह से गांधीनगर की अगर बात करें तो वहाँ पर लेडीज, जेंट्स, बच्चों के हर तरह के कपड़े मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर भी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। चांदनी चौक और गांधीनगर यहाँ पर हजारों दुकानें हैं, हजारों तरह के सामान मिलते हैं। ओल्ड डबल स्टोरी लाजपत नगर मार्केट की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए आप कि उन हजारों दुकानों में से छटाई करके 800 से 900 दुकानों की एक छोटी सी अच्छी सी मार्केट बना दी गई है। इस मार्केट की हर दुकान खास है और हर दुकानदार के पास कुछ खास और कुछ स्पेशल है। मैं इतनी डिटेल में आप सबको ये बातें इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद कपड़े का कारोबार है और मैं इस सिलसिले में हमेशा दिल्ली के अलावा अलग अलग शहरों में जाता रहता हूँ। यहाँ पर जो एग्जीबिशन होते हैं वो अटेंड करता रहता हूँ। आने वाले दिनों में इसी चैनल पर मार्केटों की और एग्जीबिशन की सारी जानकारियां देता रहूंगा। अगर आपके माइंड में इस मार्केट से जुड़ा या फैशन से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसके जवाब देने। बराबर अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आते हैं मेन टॉपिक पर। वैसे तो ये होलसेल मार्केट है, इसलिए सेट वाइज माल ही दुकानदारों को दिया जाता है। एक सेट में 4 पीसेस होते हैं, जैसे एम, एल, एक्सएल, डबल एक्सएल, 4 साइज होते हैं। ये 4 साइज का बंच होता है, इसे एक सेट कहते हैं। यही होलसेल में पार्टियों को दिया जाता है और कुछ लोग बिग साइज भी बनाते हैं तो उसका 3XL, 4XL, 5XL, 6XL होता है साइज। ये 4 साइज के सेट अलग होते हैं, इनमें प्राइस में भी थोड़ा सा फर्क आ जाता है। जिसको बल्क में परचेजिंग करनी होती है, जिसकी अच्छी दुकान है, जहां पर सेल ज्यादा होती है, तो सेट वाइज ऐसे 2 सेट, 4 सेट, 10 सेट ऐसे उनका ऑर्डर होता है। इस तरह से काम होता है होलसेल में। लेकिन अगर कुछ लोगों की न्यू दुकान जो होती है तो वो लोग सेट वाइज नहीं ले पाते, उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है और डरते हैं कि अगर हम सेट वाइज ले जाएंगे हमारा माल ज्यादा हो जाएगा, अगर नहीं बिका तो ये मन में डर रहता है। तो वो चाहते हैं कि हमें 2-2 पीस करके अगर दुकानदार दे दें तो बहुत अच्छा होगा। तो उसके लिए आप क्या करें कि दुकानदार से रिक्वेस्ट करें कि अगर आप 2-2 पीस अगर हमें प्रोवाइड कर दें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत ऐसे दुकानदार हैं जो 2-2 पीस करके दे देते हैं, जम साइज देते हैं। जैसे एम दे दिया तो एल छोड़कर एक्सएल दे दिया, या एल दिया तो एक्सएल छोड़कर डबल एक्सएल दे दिया। इस तरह से कुछ दुकानदार कर लेते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता। अगर कोई करता है तो आपकी परेशानी हल हो जाती है। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने काम में बहुत पक्के हैं। होलसेल है तो होलसेल है, सेट वाइज है तो सेट वाइज ही माल जाएगा, तो नहीं देते हैं, मना करते हैं। अगर कोई मना करता है तो हर किसी का अपना उसूल होता है, आप उससे आर्ग्यू ना करें, आप दूसरी दुकान देख लें, वहां पर काम आपका हो जाएगा। मैंने पीछे वीडियो में रिटेलर्स की बात की थी कि अगर आपको सिंगल पीस पसंद आ जाता है तो आप उस दुकानदार से कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए खास तरीका आप अपनाएं। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर ज्यादातर बायर्स मॉर्निंग में आ जाते हैं और शाम 4 बजे तक अपनी परचेजिंग करके चले जाते हैं। अगर आपको इस मार्केट से सिंगल पीस खरीदना है तो कभी भी आप इस मार्केट में 4 बजे के बाद आए। आप यकीन माने 4 बजे के बाद अगर आप आएंगे तो शाम को ज्यादातर दुकानदार थोड़ा सा फ्री होते हैं। इस टाइम वो आपको आसानी से अपने डिजाइन्स दिखा भी देंगे, वो आपको वैरायटी भी दिखा देंगे और सिंगल पीस भी दे देंगे। लेकिन अगर कोई मना करता है तो आप उससे आर्ग्यू ना करें, बहस ना करें, दूसरी दुकान देख लें। यहाँ पर दुकानों की कोई कमी नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको सिंगल पीस लेना है तो एक बात का ख्याल रखें, आप दुकान में एंटर करने से पहले ही बता दें कि आपको अपने लिए सिंगल पीस चाहिए। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि मैं सिंगल पीस बोल करके अगर अंदर जाता हूँ या जाती हूँ तो शायद दुकानदार अटेंड ना करें, तो चलो झूठ बोल देते हैं और आप झूठ बोल करके एंट्री करते हैं कि आपकी दुकान है, आप दुकान के लिए देख रहे हैं। ये कह करके आप एंट्री ले लेते हैं और अंदर जाकर पूरी वैरायटी देखते हैं। दुकानदार और उसके सेल्समैन अच्छी तरह से आपको दिखाते हैं। बाद में आपको कुछ पसंद आता है और आप कहते हैं कि नहीं, मुझे इनमें से एक पीस चाहिए। ऐसे में आपको कोई अटेंड नहीं करेगा, दुकानदार नाराज और हो जाएंगे। आपने झूठ बोल करके एंट्री की है और उनका टाइम बर्बाद किया है। तो आप किसी को सपना ना दिखाएं, ख्वाब ना दिखाएं। देखो, बायर्स आते हैं तो उनका बड़ा बजट होता है। अब वो होलसेल समझ के आपको अटेंड कर रहे हैं, पूरा टाइम दे रहे हैं, उनको पता है कि मेरा 1-2 लाख का बिल बनेगा और आप बाद में सिंगल पीस कहते हैं, तो ऐसे में कोई भी नाराज होना किसी का भी लाजमी है। तो आप पहले ही सच बोलें
कि मुझे अपने लिए सिंगल पीस लेना है, दुकानदार उस टाइम फ्री होते हैं, आपको वैरायटी दिखा देंगे, उस हिसाब से फास्ट दिखाएंगे, आप थोड़ा फास्ट देखेंगे, आप सिंगल पीस ले सकते हैं और इस तरह से आपकी परचेजिंग हो सकती है। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में जाते हैं, जो पीक टाइम होता है, उस टाइम ज़्यादातर दुकान आपको मना करेंगे, आप निराश लौटेंगे। ये एक सच्चाई थी, मैंने शुरू में बताया था, इस टाइम क्लियर कर दिया। आते हैं मेन टॉपिक पर। बायर्स के लिए कहना चाहूंगा कि यहाँ की कुछ बातें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। जैसे एक लाइन कार पार्किंग फुल होने के बाद रोड पर दूसरी लाइन में पार्किंग कैसे करें। आपको अपना हैंड ब्रेक डाउन रखना है और किसी पेपर पर साफ साफ अपना मोबाइल नंबर लिख करके छोड़ना है, ताकि आपकी कार की वजह से अगर किसी को कार निकालनी है, दिक्कत आती है, तो आपको कांटेक्ट करके बुला सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। कोई भी आप पर नाराज हो सकता है, बुरा भला कह सकता है, आपकी शिकायत हो सकती है और आपको प्रधान जी से भी झाड़ पड़ सकती है। एक बात और, परचेजिंग के बाद अपना सामान कार की डिक्की में रख करके नहीं छोड़ना है, वरना चोरी हो सकती है। संडे वाले दिन खासकर इसका ख्याल रखें। संडे वाले दिन बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से चोर अक्सर वारदात कर देते हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि जिस दुकान से आप शॉपिंग कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, वहीं पर अपना पैकेट, अपना मोबाइल नंबर, नाम लिख करके छोड़ दें और सारी परचेजिंग होने के बाद अपना सामान वहां से उठाएं, अगर सामान साथ ले जाना है तो। वरना दुकानदार से बात करें, वो आपका सामान ट्रांसपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचा देंगे। अगर आपको अपना न्यू काम स्टार्ट करना है और आप इस मार्केट का सर्वे करना चाहते हैं, तो आप संडे ना आकर के किसी और दिन आएं। संडे बहुत रश होने की वजह से दुकानदार उतना अच्छा अटेंड नहीं करेंगे जितना और दिन करते हैं। यहाँ पर किन किन बातों का ख्याल रखना है, किन किन चीजों से बचना है, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं जिससे आपको परचेजिंग में हेल्प मिल सकती है, आपको कैश डिस्काउंट कितने % तक मिल सकता है जिससे आप अपनी परचेजिंग को और सस्ती और बेहतर बना सकते हैं। बहुत जल्द वो सारी बातें, सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में लेकर के हाजिर हूंगा। इसके अलावा इस मार्केट से जुड़ा कोई भी सवाल आपके माइंड में आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप पहले से इस मार्केट में आ रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, यहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमसे साझा करें। अगर आपको इस मार्केट का कोई रूल अच्छा नहीं लग रहा है, आप कोई सुझाव देना चाह रहे हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इस मार्केट के अलावा दिल्ली की किसी और मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। दिल्ली के अलावा इंडिया के किसी भी शहर की, किसी भी मार्केट की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें। हमारी कोशिश रहेगी कि वहां की डिटेलिंग वीडियो बना करके आप सबके सामने हाजिर हूं। इसी के साथ इजाजत। थैंक यू।